नमस्कार। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आज हम रेडियो नाटक की कहानी में ध्यान रखने योग्य बातें तथा इसके साथ ही रेडियो नाटक में संवादों और ध्वनि प्रभावों व संगीत के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। तो रेडियो नाटक की कहानी में जो बातें ध्यान रखनी है उसमें पहला पॉइंट है, कहानी सिर्फ घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक की कहानी में एक्शन अधिक होगा तो वह नीरस हो जाएगी, यानी कि उसमें उबाऊपन आ जाएगा। संघर्ष के एक्शन की जो ध्वनि होती है उसको हम अधिक देर तक नहीं सुन सकते हैं। तो हमें पता है कि रेडियो जो है श्रव्य माध्यम है। रेडियो नाटक की कहानी को श्रव्य माध्यम की सीमाओं को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। यदि कहानी पूरी तरह एक्शन यानी हरकत पर निर्भर होगी तो वह उबाऊ हो जाएगी। सिनेमा रंगमंच में घटनाएं अच्छी लगती हैं क्योंकि सिनेमा को हम सुनने के साथ देखते भी हैं, लेकिन जो रेडियो है ये हमारा श्रव्य माध्यम है, केवल सुनते हैं। यहाँ पर इस तरह की जो ध्वनि होगी, संघर्ष की ध्वनि होगी, ये हमें बहुत देर तक अच्छी नहीं लगेगी, उबाऊ लगने लगेगी। दूसरा पॉइंट, अवधि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है रेडियो नाटक की कहानी का वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होनी चाहिए। इससे अधिक की अवधि में रोचकता समाप्त हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर कहानी लंबी हो तो उसे धारावाहिक यानी सीरियल के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसकी हर कड़ी 15, 30 या 40 मिनट की हो सकती है। रेडियो नाटक की लंबी अवधि होने से श्रोता का मन उचट सकता है, वह किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है। इसलिए रेडियो नाटक की जो अवधि है वो छोटी होनी चाहिए। उसी में जो श्रोता है उसका जो मन है वो लगा रहता है और उसमें उसकी रुचि बनी रहती है। तीसरा पॉइंट, पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। रेडियो नाटक के पात्रों की संख्या सीमित होने पर श्रोता आवाज़ द्वारा उन्हें पहचान सकते हैं। 15 मिनट अवधि के लिए 5 से 6 पात्र, 30 से 40 मिनट की अवधि के लिए 8 से 10 पात्र, उससे अधिक अवधि के लिए 15 से ऊपर पात्र हो सकते हैं। कहने का भाव ये कि रेडियो नाटक में श्रोता पात्रों की पहचान उनकी आवाज़ के द्वारा ही करता है। यदि पात्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो बहुत सारी आवाज़ों के बीच पात्रों की पहचान करना कठिन हो जाएगी। इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए। तो आगे है रेडियो नाटक में संवादों यानी डायलॉग्स और ध्वनि प्रभावों व संगीत का महत्व। रेडियो नाटक में पात्रों से जुड़ी सारी जानकारियाँ संवादों के द्वारा मिलती हैं। क्योंकि इसमें दृश्य नहीं होते हैं, ये केवल श्रव्य माध्यम है, केवल सुनते हैं। तो जो जितनी भी जानकारी होती हैं पात्रों के संबंध में वो सारी हमें संवादों के द्वारा मिलती हैं। पात्रों के आपसी संबंध, उनकी चारित्रिक विशेषताओं का पता हमें संवादों से चलता है कि जो करैक्टर हैं, जो पात्र हैं, उनके चरित्र की जो विशेषता है उनका पता भी हमें संवादों के द्वारा ही चलता है। रेडियो नाटक का पूरा कथानक, जो पूरी उसकी कहानी का प्लॉट है, जो केंद्र बिंदु है, वो संवादों पर ही आधारित होता है। वो भी हमें उसका पता हमें संवादों के द्वारा से ही पता चलता है। फिर संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। इसलिए संवादों की भाषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस भाषा से हमें उनकी बातचीत के जो पात्र हैं उनके संवादों, उनकी बातचीत से जो हमें पूरी इस नाटक का जो है उसकी सारी जानकारी है, पात्रों की चरित्र की विशेषता हैं, इन सब का हमें पता चलता है। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं जिनका निर्माण ध्वनि प्रभावों, संगीत और संवादों के द्वारा ही करना होता है। बड़ी बात यह है कि इसमें दृश्य नहीं होते हैं। हम जब मंच के लिए नाटकों को लिखने
फिल्मों की पटकथा और रेडियो के लिए जो नाटकों को लिखने में काफ़ी समानता है, किंतु सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं, बल्कि उसको हम देख नहीं सकते हैं। अगर कोई रात का दृश्य निर्माण करना है तो उसके लिए पात्रों के संवादों, झिंगुर आदि की आवाज़ों से ही वैसा वातावरण का उसका निर्माण किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।